हेलो एवरीवन। आज हम इस सेशन में करेंगे चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर का हम टॉपिक करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। सबसे पहले हम देखेंगे आई जो है वो एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो लगभग हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। इट इज़ वन ऑफ द सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आई जो है वो एक सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है जो कि सभी सजीवों में उपस्थित है। इट एक्ट्स लाइक अ कैमरा, और ये एक कैमरे की भांति कार्य करती है। इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस। और मानव नेत्र जो है वो हमें सक्षम बनाते हैं अपने चारों तरफ रंग बिरंगा संसार और अद्भुत संसार देखने में। इट इज़ अ स्फेरिकल बॉल विद अ स्मॉल बल्ज इन द फ्रंट पार्ट। हमारी जो आँख है वो एक स्फेरिकल बॉल यानी कि गेंद के आकार की है जो कि सामने की तरफ हल्का उभार लिए हुए। इट इज़ लोकेटेड इन द आई सॉकेट, और ये आँखों के गर्त में स्थित होती है। The eyeball is approximately spherical in shape with a diameter of about 2.3 centimeter. जो eyeball है हमारी यानी कि नेत्र गोलक है वो स्फेरिकल शेप का होता है यानी कि गोलाकार होता है, और उसका जो व्यास है वो 2.3 सेंटीमीटर है। The eyeball is formed of 3 different layers. जो eyeball है वो 3 विभिन्न परतों से मिलकर बना है। The eyeball is divided into 2 chambers which are filled with clear transparent matter. और जो नेत्र गोलक है वो 2 चैम्बर्स यानी कि 2 कक्षों में विभाजित है। उनमें तरल, स्वच्छ और पारदर्शक पदार्थ भरा हुआ होता है। आइए अब हम देखते हैं कि नेत्र गोलक किन 3 सतहों और 2 कक्षों द्वारा बना हुआ है। यह हमारी आँख का चित्र। इसमें 3 परतें जो हैं, सबसे बाह्यतम परत जो कि नीले रंग से दिखाई हुई है यह है स्क्लेरोटिक लेयर जिसे हम दृढ़ पटल भी कहते हैं, और सेकंड जो रेड कलर से दिखाई हुई है यह है कोरॉइड लेयर जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं, और जो सबसे अंदर है वो है रेटिना जो कि येलो कलर से दिखाई गई है। और जो 2 कक्ष हैं जो तरल पदार्थ से भरे हुए हैं वो है एक तो ये विट्रस चैम्बर जो कि हमारे लेंस और रेटिना के बीच तरल पदार्थ से भरा हुआ है। इसे हम हिंदी में कचाप द्रव भी कहते हैं। और दूसरा जो कक्ष है जो तरल पदार्थ से भरा हुआ है वो हमारे कॉर्निया और लेंस के बीच में जो तरल पदार्थ है उससे बना हुआ है। इसे हम एंटीरियर चैम्बर कहते हैं, और ये एक्वस ह्यूमर से भरा हुआ है। एक्वस ह्यूमर यानी कि नेत्रोद। आइए अब हम इनके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। स्क्लेरोटिक लेयर यानी कि दृढ़ पटल। इट इज़ द आउटरमोस्ट लेयर। ये जो हमारा नेत्र गोलक है उसकी बाह्यतम सतह है। इट कंसिस्ट ऑफ टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड स्क्लेरा, और ये सफ़ेद रंग के रेशेदार झिल्ली से बना हुआ है जिसे हम स्क्लेरा या दृढ़ पटल कहते हैं। ये अपारदर्शक भाग है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द आई। ये हमारी आँख के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। इट सराउंड्स द आई लीविंग द फ्रंटल पोर्शन। ये हमारी आँख को घेरे हुए सिर्फ जो फ्रंट पोर्शन है वहाँ पर ये कॉर्निया होता है जो कि थोड़ा उभार लिए हुए होता है। द फ्रंटल पार्ट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया विच इज़ बल्जिंग टूवर्ड्स आउटसाइड। और जो स्क्लेरोटिक लेयर का जो फ्रंटल पार्ट है, अगला हिस्सा है, वो कॉर्निया कहलाता है जो कि बाहर की तरफ उभार लिए हुए है। कॉर्निया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट दैट एंटर्स द आई। जो भी प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करता है उसमें अधिकतम अपवर्तन कॉर्निया में ही होता है। इट प्रोवाइड 67% ऑफ द आईज फोकसिंग पावर। और आँखों की जो फोकस करने की जो क्षमता है वो लगभग 67% कॉर्निया में ही है।
नेक्स्ट लेयर है कोरॉइड लेयर, जिसे हम रक्तक पटल भी कहते हैं। इट इज़ द मिडल लेयर ऑफ द आई बॉल। ये हमारे नेत्र गोलक की मध्य सतह है। जनरली इट्स कलर इज ब्राउन। अधिकतर इसका रंग भूरा होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यह योजी उत्तकों का बना होता है। इट इज़ सप्लाइड विद अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स टू द आई। यह अनेक रुधिर वाहिकाओं से मिलकर बना होता है जो कि नेत्रों के लिए पोषक पदार्थ लाती हैं। द फ्रंटल पार्ट ऑफ कोरॉइड इज कॉल्ड आइरिस। कोरॉइड का जो फ्रंट पोर्शन है उसे आइरिस कहते हैं। आइरिस यानी कि परितारिका। आइरिस कंटेन्स पिगमेंट विच डिफाइंस आई कलर ऑफ अ पर्सन। और आइरिस में वर्णक होता है जो कि आँख के रंग को निर्धारित करता है। आइरिस इज डार्क एंड एक्ट्स एज अ कर्टेन। और आइरिस जो है वो गहरे रंग का होता है और एक पर्दे की भांति कार्य करता है। इसके अलग अलग रंग हो सकते हैं, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, ग्रे एट्सेट्रा। द आइरिस हैज़ एन एडजस्टेबल सर्कुलर ओपनिंग दैट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द आइरिस कॉल्ड द प्यूपल। अब जो आइरिस है उसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। यानी कि परितारिका के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहा जाता है। परितारिका जो है वो एक कैमरे के छिद्रपट की तरह होता है। ये आँख के अंदर आते हुए प्रकाश पर नियंत्रण रखता है। जब प्रकाश बहुत ज़्यादा आता है हमारी आँख में तो जो पुतली है वो सिकुड़कर छोटी हो जाती है ताकि कम प्रकाश आँखों में जा सके। और अगर अंधेरे में हो हम तो हमारी जो पुतली है वो फैल जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश आँखों में प्रवेश कर सके। द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। और जो प्यूपिल है यानी कि जो पुतली है वो नियंत्रित करती है प्रकाश जो हमारी आँखों में प्रवेश कर रहा है उसको। थर्ड जो सतह है या परत है वो है रेटिना। इट इज़ द इनरमोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल। यह हमारे नेत्र गोलक की सबसे आंतरिक परत है। इट इज़ फोटो सेंसिटिव लेयर। और ये जो परत है वो लाइट के प्रति यानी कि प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। इट कंटेन्स रॉड्स एंड कोन्स। इसमें दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स यानी कि संश्लाकाएं और शंकु कोशिकाएं। रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन इन डिम लाइट वाइल कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। जो रॉड्स हैं वो डिम लाइट में भी देखने में सहायक होती हैं, जबकि कोन्स जो हैं वो प्रकाश में देखने में सहायक होती है और ये रंगों में विभेद कर सकती हैं। इट हैज़ अ पॉइंट ऑन विच व्हेन लाइट फॉल्स सेंसेशन इज नॉट प्रोड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। इसमें एक बिंदु ऐसा होता है जिस पर प्रकाश पड़ने से कोई भी संवेदना उत्पन्न नहीं होती और उस बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु के ऊपर ही पीत बिंदु होता है। Above the blind spot, there is another point where maximum sensation is produced. When light falls on it, it is called yellow spot. मतलब अंध बिंदु के ऊपर एक जो बिंदु होता है जहाँ पर प्रकाश पड़ने पर सबसे ज़्यादा संवेदना उत्पन्न होती है, उस बिंदु को हम पीत बिंदु कहते हैं। और पीत बिंदु में ही संश्लाका और शंकु कोशिकाएं होती हैं। अक्वस ह्यूमर। अक्वस ह्यूमर जो है वो इंटीरियर पार्ट में होता है आई के, यानी कि जो हमारी आँख है उसके आगे जो कॉर्निया और लेंस है उसके बीच में जो तरल पदार्थ है उसे अक्वस ह्यूमर या नेत्रोद कहते हैं। इट इज़ फ्लूइड विच फिल्स द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। ये तरल पदार्थ से भरा हुआ है जो कि कॉर्निया और आई लेंस यानी कि अभिनेत्र लेंस के बीच होता है। प्रोवाइड्स पावर टू द कॉर्निया। और ये हमारे कॉर्निया को शक्ति प्रदान करता है। इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द आई फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज अ सडन चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब अचानक वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन आता है तो ये हमारी आँखों की रक्षा करता है ताकि वो उसे नष्ट होने से बचा सके। Also, it is the fluid that flows out from the eye when we wink our eyes. और ये वही तरल पदार्थ है जब हम आँखों को झपकते हैं उस समय ये उत्पन्न होता है और ये हमारी आँखों को
नम रखता है, गीला रखता है. सो इट वॉशेस द आई एंड ऑल्सो कीप्स इट मॉइस्ट. विट्रस ह्यूमर, ये जो दूसरा कक्ष है पीछे की तरफ होता है, मतलब ये हमारे अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच होता है. द फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना. यहाँ पे ये जो तरल पदार्थ है वो लेंस और रेटिना के मध्य होता है. इट इज़ अ डेंस जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई. ये हमारी आँख के पिछले हिस्से में होता है और ये जेली की तरह तरल पदार्थ है. प्रोवाइड्स द आई विद इट्स फॉर्म एंड शेप, और ये आँख को उसकी आकृति प्रदान करता है. Its function is to protect the posterior part of the eye from collapsing when there is a sudden change in the atmospheric pressure. जिस प्रकार से इंटीरियर पार्ट की रक्षा aqueous humor कर रहा था, उसी तरीके से जो पोस्टीरियर पार्ट है हमारी आँख का, उससे अचानक वायुमंडलीय दाब से होने वाली क्षति से ये रोकता है. It also helps in focusing the image clearly on the retina. और ये इमेज को, जो प्रतिबिंब बन रहा है, उसे रेटिना पर फोकस करने में मदद करता है. अब हम कुछ ऐसे पार्ट्स देखेंगे जो इन्हीं पांचों में, यानी कि तीनों परतों या दोनों कक्षों से संबंधित हैं. जैसे आई लेंस, अभिनेत्र लेंस. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्जेस लाइट एट रेटिना. एक उभयोत्तल लेंस है जो कि प्रकाश की किरणों को रेटिना पर एकत्रित करता है. इट इज़ कंपोज ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल. यह रेशेदार मांसपेशियों से जुड़ा हुआ होता है, जेली जैसा ये पदार्थ होता है. इट्स कर्वेचर कैन बी एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स. और जैसे हमें दूर या पास की वस्तुएं देखनी होती हैं, तो ये जो सीलियरी मसल्स हैं, यानी कि पक्षमापी पेशियां जो हैं, वो लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकती हैं. प्रोवाइड्स द फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. और ये जो इमेज है उसे रेटिना पर बनाने में हेल्पफुल होता है. ये रेटिना पर उसका वास्तविक और उल्टी इमेज बनाता है. आई लेंस ही हमारी आँख को दो भागों में बांट देता है. एक तो अग्रभाग, इंटीरियर पार्ट जिसे हम कहते हैं, और दूसरा पिछला भाग जिसे पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं. जो अग्रभाग है वो नेत्र जल से भरा हुआ होता है, यानी कि aqueous humor से, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो शीशे जैसे लेसदार पदार्थ से भरा होता है, जिसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं. सीलियरी मसल्स, पक्षमापी पेशियाँ. These are the muscles which are attached to eye lens and can modify the shape of eye lens, which leads to the variation in focal length. जो पक्षमापी पेशियाँ होती हैं वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करती हैं. जब पक्षमापी पेशियाँ सिकुड़ती हैं तो जो हमारा नेत्र लेंस है वो पतला हो जाता है, और जब लेंस पतला हो जाता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है. और जब ये पक्षमापी पेशियाँ फैलती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी उसकी कम हो जाती है. इट हेल्प्स टू चेंज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड हेंस चेंजेस इट्स फोकल लेंथ सो दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस. तो इसी वजह से हम जब उसकी फोकस दूरी को कम ज़्यादा किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, उसी वजह से हम दूर की या पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं. दीज मसल्स होल्ड द लेंस इन पोजीशन. ये जो पक्षमापी पेशियाँ हैं ये हमारे अभिनेत्र लेंस को निश्चित स्थान पर बनाए रखती है. ब्लाइंड स्पॉट, जिसे अंधबिंदु कहा जाता है, द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना वेयर नो रॉड्स एंड कोन सेल्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट. ये वो स्थान है जहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स यानी कि दृक तंत्रिकाएँ और रेटिना मिलते हैं. वहाँ पे कोई भी रॉड या कोन सेल नहीं होता, यानी कि संश्लाका या शंकु कोशिकाएँ नहीं होती, इसलिए उसे हम अंधबिंदु कहते हैं. इट इज़ इनसेंसिटिव टू लाइट, और ये प्रकाश के प्रति संवेदनहीन होता है. येलो स्पॉट, इसे हम फोविया भी कहते हैं. अ पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर द मोस्ट क्लियर इमेज इज फाउंड. ये वो बिंदु है जहाँ पर
रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। ऑप्टिकल नर्व्स, these are the nerves which take the image to the brain in the form of electrical signal. प्रकाश आने पर जो फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं वो यानी कि प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और वो कुछ सिग्नल उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यानी कि विद्युत सिग्नल उत्पन्न करते हैं। ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और इन सूचनाओं को संसाधित करता है और किसी वस्तु को जैसी वो है वैसा देखने में सहायक होता है। ऑप्टिक नर्व्स आर लोकेटेड एट द बैक ऑफ द आई, और ये आँख में नेत्रगोलक में पीछे की तरफ स्थित होते हैं। These are bundle of over 1 million nerve fibers that carry visual message from the retina to the तंत्रिकाएं होती हैं जो कि सूचनाओं को रेटिना से मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। आईलिड्स, जिसे हम पलकें कहते हैं, प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम डस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल्स। ये हमारी आँखों की रक्षा करती है धूल मिट्टी से और कोई भी अवांछनीय पदार्थ जो वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, जो हमारी आँखों में प्रविष्ट करते हैं, उनसे ये हमारी रक्षा करती हैं। यहाँ पे डायग्राम्स दिखाए हुए हैं, दोनों इनकी टर्म्स इंग्लिश हिंदी दोनों में दी हुई है ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो समझने में। आशा करती हूँ आपको मानव नेत्र अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू।